जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजवल्लभ ग्रंथ सूत्रधार मंडन द्वारा रचित इस ग्रंथ में 14 अध्याय 14 चैप्टर्स और आज फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय मिश्रक लक्षण उसको आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने से चित्त शांत होता है, प्रसन्न होता है, एकाग्र होता है। और उसमें कहा है, अनुष्टुप छंद में है, आनंदम वो गणेशार्क विष्णु गौरी महेश्वराः देवाः कुर्युः श्रियम सौख्यम आरोग्यम ग्रह संपदः। कि गणपति अर्क यानी गणेशार्क यानी गणेश यानी गणपति जी, अर्क यानी सूर्य, विष्णु गौरी पार्वती जी, महादेव जी आपको आनंद दें और ऐसा घर प्रदान करें जो सदैव लक्ष्मी सुख और आरोग्य से युक्त हो। तो मंगलाचरण की जो परंपरा है उससे चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है और व्यक्ति उपकरण की भांति कार्य करता है। तो प्रत्येक कार्य के आरंभ में, जो भी आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, टीचिंग है, अध्ययन है, अध्यापन है, जो भी आपका कार्य है, जब उस कार्य को आरंभ करें तो मंगलाचरण करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे चित्त जो है एकाग्र होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है और व्यक्ति जो है वो उपकरण की भांति कार्य करता है। उसके पश्चात गणेश जी की स्तुति है, उनके पश्चात सरस्वती जी की स्तुति है और ये जो विद्या है इसके जो देवता हैं, जो विश्वकर्मा जी हैं, उनकी स्तुति है। तो आगामी 3 श्लोकों में गणेश जी, सरस्वती जी और विश्वकर्मा जी की स्तुति की गई है, उसको भी देख लेते हैं। देवम नमामि गिरिजात्मज एकदंतम सिंदूर चर्चित तनु सुविशाल शुंडम नागेंद्र मंडित वपुर युत सिद्धि बुद्धि सेव्यम सुर उरग नरेह सकलार्थ सिद्धि। अब गणेश जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं जिनका एक दांत है, जिनका शरीर जो है वो सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी अत्यंत विशाल सूंड है, जिनका शरीर जो है वो सर्प से सुशोभित है, सिद्धि और बुद्धि से जो सेवित है, इतना ही नहीं सभी कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए देव नागर मनुष्य जन जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे पार्वती पुत्र की मैं वंदना करता हूं। ये जितने भी मंगलाचरण है ना किसी भी देवी देवता के, उससे चित्त एकाग्र होता है। जैसे गणेश जी की आरती आप करते हो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो ऐसा विजुअलाइज करना, ऐसी आकृति आपके चित्त में, मन में उभरना चाहिए। तो यहां भी उसी आकृति के माध्यम से वो कहते हैं जिनका एक दांत है, जिनका शरीर जो है वो सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी विशाल सूंड है, सर्प से सुशोभित हैं, सिद्धि बुद्धि जिनकी सेवा करती हैं और जो देव हैं, नाग हैं, मनुष्य जन हैं, वो सभी कार्यों की सफलता के लिए जिनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे जो पार्वती के पुत्र हैं उनकी मैं वंदना करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। तो ये आकृति मन में उभरना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसी आकृति जब बनती है तो चित्त हमारा जो है वो एकाग्र होता है। क्योंकि विद्या से संबंधित ग्रंथ है, विद्या है और विद्या की देवी है सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। उनकी प्रार्थना स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं, या ब्रह्माद्येर लक्षा
त्रिभुवनमिता ब्रह्मपुत्री शिवाद्या ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र प्रणमति बहुशो याम सदानंद रूपाम वाणी चैतन्य रूपे वसति च सकल प्राणी निद्राच्युदा तट सा नित्यम सुप्रसन्ना वितरति विभवम विश्व रूपा च लोके। जो चैतन्य रूपी शक्ति है, सरस्वती जी है, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं जिनको जानने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। जो चैतन्य शक्ति जिन्हें तीनों लोग नमस्कार करते हैं, कल्याणकारी हैं, आद्य हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, जिनको बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो सदा आनंद के रूप में सभी प्राणियों में निद्रा क्षुधा तृष्णा के रूप में रहती है, ऐसी चैतन्य रूपी ब्रह्मपुत्री सरस्वती मुझ पर प्रसन्न होकर लगातार विश्व को अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना। चैतन्य शक्ति, सारा खेल शक्ति का है, उसको जानना आसान नहीं है, अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वही प्राणियों के अंदर आनंद रूप में निवास करती है। सच्चिदानंद घन, सत यानी सदैव रहना, चित यानी जानना, और आनंद यही स्वरूप है। तो उनकी वंदना की, उनकी स्तुति की। इसके लिए अपने जो स्पिरिचुअल साइंस के टेक्स्ट हैं उनको भी देखेंगे तो ये चैतन्य शक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। उसी को योग सूत्र में चिति शक्ति कहा है। चिति शक्ति, चिति ये जो जानना है ना, बस उसी को आगम ग्रंथों में विमर्श शक्ति कहा है। विमर्श यानी जानना। तो उनका नमस्कार किया सरस्वती जी को। फिर विश्वकर्मा जी की स्तुति की। कहा कंबा सूत्र अंबुज अंबुपात्रम वहति करतले पुस्तकम ज्ञान सूत्रम हंसारूढ़ त्रिनेत्र शुभ मुकुट शिर सर्वतो वृद्धिकाय त्रैलोक्यम येन श्रेष्ठम सकल सुर ग्रह राज्य हर्मादिरम्यम देवासो सूत्रधारो जगत अखिल हितः पातु वो विश्वकर्मा। कि जिनके एक हाथ में मेजरिंग टेप है, गज है, हस्त है, दूसरे हाथ में सूत्र है, तीसरे में कमंडल है, चौथे में पुस्तक है और ज्ञान सूत्र है, और जो हंस पर आरूढ़ है जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर मुकुट है, इतना ही नहीं जिनका शरीर सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, जिन्होंने तीनों लोकों के सभी प्रकार के देवघर, राजघर और अन्य सुंदर घरों की रचना की है, ऐसे जगत के हित करता विश्वकर्मा आपकी रक्षा कर। विश्वकर्मा जी की वंदना की, स्तुति की। ये भी ब्रह्मा जी के स्वरूप वाले हैं, हंस पर विराजमान है। यह आइकोनोग्राफी भी है, प्रतिमा विज्ञान भी है कि हंस जो है वो नीरक्षीर विवेक को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये जो विश्वकर्मा जी के हाथ में अस्त्र शस्त्र आयुध है, ये सारे के सारे क्रिएशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो कमंडल का जल हो, रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्तुति की गई है। तो अपने को मंगलाचरण करना है, प्रत्येक कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना है, उससे चित्त शांत और स्थिर होता है। आज इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे, कल इसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे प्रतिदिन इस राजवल्लभ को 1-2 श्लोक लेके अपन आगे बढ़ें, और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई करना उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।